हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 1 पेपर हुआ हो या 2 हुआ हो या फिर 3 हुआ हो, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हिस्ट्री में वो कहाँ से पूछे गए हैं और कैसे पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। चाहे आपके टीआरई 1 के हो, चाहे टीआरई 2 के हो, चाहे टीआरई 3 के हो, ये क्वेश्चन कहाँ से आए थे और किस बुक से आए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन बने थे, इन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? राजा राम मोहन राय को, हेनरी विलियम डेरोजियो को, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन आया था, जो आपका कैंसिल हो गया एग्जाम। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? हेनरी विवियन डेरोजियो। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का जो श्रेय है वो हेनरी विवियन डेरोजियो को है। अब इनके बारे में बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल, ठीक है, मतलब युवा बंगाल भी इसको इंग्लिश में जो इसका नाम है वो यंग बंगाल है। बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल के आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता हिंदू कॉलेज ने भूमिका निभाई थी। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि बिहार में उनका बाबू कुंवर सिंह थे, वो कहाँ से संबंधित थे? तो वो जगदीशपुर से संबंधित थे। फिर दूसरी बार उनकी मृत्यु के बारे में पूछ लिया गया। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अंदर से। ठीक है, तो इनका जो पूछने का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, जो हेनरी विवियन डेरोजियो है वो कहाँ के हैं? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, आगे बात करें तो 1826 ईस्वी में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने। ठीक है, डेरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया, ईश्वर ने अस्तित्व पर प्रश्न लगाया, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग की। हेनरी विवियन डेरोजियो का आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। यहाँ से 4 बातें निकल के आती हैं कि हेनरी विवियन डेरोजियो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, 1826 ईस्वी में 17 साल के थे जब ये हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने। दूसरा ये था। ठीक है, और तीसरा है कि ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो डेरोजियन ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये भी आपका टीआरई 3 में पूछा गया था। ठीक है, टीआरई 3 का ये क्वेश्चन है। तो देजे नारायण राव ने, सिंधु और कानू ने, उपयुक्त में से कोई ने, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 1832 और 33 के मध्य कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वो कोल विद्रोह हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो बुद्धो भगत ने किया था। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो बुद्धो भगत ने किया था इसका नेतृत्व। अब ये जो कोल विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहां पर हुआ था। वर्तमान में अभी ये कहां पर है? तो वर्तमान में ये भी झारखंड में है।
ठीक है। ये छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वर्तमान में अभी झारखंड में है। यहाँ पर जो मुंडा और जो जनजाति होती है उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। यहाँ के जो मैदानी लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो इनको कोल कहा जाता है। इस विद्रोह का जो कारण था वो क्या था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी जो लोग थे वो अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बने वो कितने क्वेश्चन बने, देखिए जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन जो पेपर सेट करने वाला होता है वो वहीं से क्वेश्चन को बार बार घुमा करके देता है। जैसे आपके जो पीछे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, अब उन्हीं से संबंधित जितना भी अंदर जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप कर लीजिए, ठीक है। अब कोल विद्रोह की बात आई तो कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 1832 ईस्वी तक हुआ था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा ये कहां पर हुआ था, तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो अभी कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है। मुंडा और अराव जनजाति द्वारा किया गया था। यहाँ के जो मैदानी लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कोल कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों हुआ था, तो 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब उत्पादन पर शुल्क लगा दिया था। इसके कारण ये विद्रोह हुआ था, अत्यधिक शुल्क के कारण, ठीक है। अत्यधिक जो जमीन थी उस पर अत्यधिक कर लगा दिया गया था, इसके कारण ये विद्रोह हुआ था। अब 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सिंह सहित हजारों विद्रोही मारे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन, अगर आपको सारे विद्रोह पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको सारे विद्रोह पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो 1831 से लेकर के 1833 तो 32-33 तक हुआ। इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया, तो बुद्धो भगत ने किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह। अब संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ। इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया, तो सिद्धू और कान्हू ने किया। इसका जो नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। अब बिहार की हम बात कर लें, जो बिहार में आंदोलन हुए थे, अब बिहार की बात कर लें तो जो बिहार में आंदोलन हुए थे वो चेरो विद्रोह, ठीक है। चेरो विद्रोह झारखंड और बिहार में हुआ था। तो 1801 में इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो भूषण सिंह ने किया था। इसका जो नेतृत्व किया था वो भूषण सिंह ने किया था। अगर आपको ये सारे विद्रोह एक एक करके पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कुछ विद्रोह मैंने पढ़ा भी दिए हैं आगे, कोल विद्रोह है, संताल विद्रोह है, खेरवार विद्रोह है, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन है। ये सारे विद्रोह अगर आप पढ़ना चाहते हो थोड़े सा वीडियो को स्किप करेंगे तो आगे आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो बिहार में जो विद्रोह हुआ था, बहावी विद्रोह हुआ था, ठीक है। चेरो विद्रोह हुआ था। पश्चिम बंगाल के विद्रोह की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो हुए थे सन्यासी विद्रोह हुआ था, फकीर हुआ था, पागलपंथी हुआ था, रायजी विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह हुआ था। इन सब के जो नेतृत्व किया था वो ये लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको डिटेल में पढ़ना है तो हम आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये TRD 2 में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ठीक है। तो 1857 के नेता जो कुंवर सिंह थे वो किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित थे, ठीक है। इन्होंने कुंवर सिंह ने बिहार प्रांत में आंदोलन की शुरुआत की थी। बिहार में जो आंदोलन सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो दानापुर में, जगदीशपुर के दानापुर में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इनकी जो कुंवर सिंह जो इनका युद्ध कौशल था वो कौन सा था, तो ये छापामार युद्ध नीति के द्वारा ये विद्रोह करते थे। इसके बाद इनका क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना का सामना किया। उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस विद्रोह का जो नेतृत्व करते हैं इनके भाई अमर सिंह, ठीक है। इनके भाई अमर सिंह इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। अब विद्रोह का जो केंद्र था वो जगदीशपुर दानपुर, ठीक है। यहाँ पर जो विद्रोह करने वाले नेता थे वो कौन थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 में इनका निधन हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद जो उसमें पटना में जो नेतृत्व किया था वो पीर अली थे। पटना में जो विद्रोह का नेता थे वो पीर अली थे। इनको 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी जाती है पीर अली को। ठीक है, 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दी जाती है, जिन्होंने पटना में बिहार में नेतृत्व किया था। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन भी टीआरई 2.0 में पूछा गया था कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1876 में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहां पर की थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कलकत्ता में। ठीक है, कहां पर की थी? तो कलकत्ता में की थी। कलकत्ता, जिन्होंने दिसंबर 1882 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी भागों के लोग एकत्र किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका भी 3.2 में पूछा गया था, हिस्ट्री के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष नरेंद्र देव, सहजानंद, सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सहजानंद सरस्वती एवं एन.जी. रंगा। तो आपका सहजानंद सरस्वती ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी क्वेश्चन आया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1875 में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1875 में हुई थी। मैडम ब्लावात्स्की रूसी महिला थी एक, एवं कर्नल हेनरी ने ऑलकॉट मतलब अमेरिकी सैनिक द्वारा न्यूयॉर्क में की थी। कहां पर की थी? तो न्यूयॉर्क में की थी। थियोसॉफी जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक शब्द थियोस से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। सोफिया जो है वो सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। अब 1897 ईस्वी में अल्काट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अध्यक्ष बनती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जो अध्यक्ष बनती हैं वो एनी बेसेंट बनती हैं। ठीक है, एनी बेसेंट 1898 ईस्वी में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम में बदल दिया गया। आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की जो स्थापना हुई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अब बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो कहां पर की थी? तो बेलगांव में की थी। कहां पर की थी? तो बेलगांव में की थी। और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वो कहां पर की थी? तो मद्रास में की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा एनी बेसेंट का? मद्रास। और बाल गंगाधर तिलक बेलगांव। आगे बात करें आपका कोल विद्रोह के बारे में बात करें। कोल विद्रोह पढ़े तो कोल विद्रोह के बारे में बात करें तो कोल विद्रोह जो है ये कब हुआ था? तो 1831 से 1832 में हुआ था। ठीक है, 1831 से 1832 में हुआ था।
अब इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो सिलाई गांव रांची में हुआ था, जो कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है, इनका जन्म 17 फरवरी 1972 में हुआ था। जो कोल विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। इनकी जो मृत्यु है वो 13 फरवरी 1832 सिलाई गांव में हुई थी। कोल विद्रोह से अभी जो क्वेश्चन आया था, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पहला ही क्वेश्चन बताया गया था आपको, ये कोल विद्रोह 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ी सी जानकारी है बुद्धो भगत के बारे में, जो कोल विद्रोह के बारे में और जानकारी है उसको हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 17 फरवरी 1792 में रांची में हुआ था। मृत्यु 13 फरवरी 1832 को सिलाई गांव में ही रांची में हो गई थी। अब जो विद्रोह का क्षेत्र था वो क्या था? छोटा नागपुर का पठार था। विद्रोह क्यों हुआ था? तो इस इलाके के जो जमींदार व ठेकेदार द्वारा भूमि को अत्यधिक कर बढ़ा दिया गया था। भूमि पर अत्यधिक बहुत ज्यादा कर लगा दिया गया था, जो वो लोग नहीं दे पाते थे, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। 1822 में जो लोग वहां के लोग थे अपनी खेती पर चावल की खेती करते थे, तो नशीली शराब के उत्पादन पर भी इन्होंने शुल्क लगा दिया था, कर लगा दिया था, जिससे जो आदिवासी लोग थे अपने उपयोग के लिए ही तैयार करते थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव और माहली आदि जातियां भी निवास करती हैं। इन्हें जो मैदानी लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो कोल कहते हैं। बुद्धो भगत के बाद 1832 में इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो गंगा नारायण ने किया था। यह विद्रोह 1848 तक चलता रहा, बाद में इसे कुचल दिया गया, बाद में इसका दमन कर दिया गया। ठीक है, इस विद्रोह को दबा दिया गया था। आगे है संथाल विद्रोह के बारे में बात करें तो जो संथाल विद्रोह है ये 1855 से लेकर के 1856 तक चलता है। इसका जो नेतृत्व करते हैं वो सिद्धू और कानू करते हैं। ठीक है, इसका जो नेतृत्व करते हैं सिद्धू और कानू करते हैं। विद्रोह का जो क्षेत्र था, एक जगह थी दामन ए कोह। ठीक है, दामन ए कोह, ये यहाँ पर विद्रोह हुआ था। विद्रोह का जो कारण था, विद्रोह क्यों हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा जो अत्यधिक कर वसूलना, अंग्रेज उनसे अत्यधिक बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। ठीक है, उन्हें उनकी जो जमीनें थी उनसे वो जमीनें छीन ली गई थी, उन्हें जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। तो अगस्त 1855 में सिद्धू और कानू फरवरी 1855 में सिद्धू को और फरवरी 1856 में कानू को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, विद्रोह का दमन जो है 1856 में ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में इस विद्रोह को क्रूरता पूर्वक दबा दिया गया था। उसमें क्या हुआ कि विद्रोह जब शांत हुआ उसके बाद नवंबर 1856 में संथाल परगना, एक जगह थी संथाल परगना जिला, इस जिले की स्थापना की गई। एस्ली एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया गया और अंग्रेज सरकार ने उन्हें उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून बनाए, जो गैर आदिवासियों को वो भूमि नहीं, उस भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता था गैर संथाल लोगों को। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया। इसमें किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था। अब बात करें हम मुंडा विद्रोह के बारे में। जो मुंडा विद्रोह था 1893 से लेकर के 1900 तक चलता है। यह आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था। बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करते हैं। जो इनका जन्म था वो 15 नवंबर 1875 को झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। ठीक है, यह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे। इन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, ये ईसाई बन गए थे, लेकिन इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को पुनः अपना लिया था। ठीक है,
विद्रोह के कारण महाजन और अंग्रेज, विद्रोह के जो कारण थे, ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो महाजन और अंग्रेज थे, उनके द्वारा सामूहिक खेती, खूंटी कटी, इसको बोलते थे खूंट कटी, उसको इसका अर्थ होता है कि सामूहिक खेती पर रोक लगा दी गई थी। इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं ने भी भाग लिया था। विद्रोह का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर था। बिरसा मुंडा विद्रोह को और क्या कहा जाता है, तो उलगुलान विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। फरवरी 1900 में बिरसा की रांची जेल में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें, अगला विद्रोह है हमारा ताना भगत आंदोलन। ठीक है, वर्ष 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ होता है। ओरांव जनजातियों द्वारा जतरा ओरांव इसका नेतृत्व करते हैं। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं, तो जतरा ओरांव करते हैं। यह आंदोलन जमींदारी शोषण के विरुद्ध शुरू हुआ था, किंतु जतरा ओरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवाद राष्ट्रवाद में जुड़ गया। 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। तो फ्रेंड्स, आज हमने कितने विद्रोह के बारे में पढ़ा, तो आज हमने जो विद्रोह कंप्लीट किए वो कितने किए, देखिए जो विद्रोह आज हमने कंप्लीट किए वो आपके 4-5 विद्रोह कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको सारे विद्रोह डिटेल में पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। देखिए हमारा कोल विद्रोह हो गया, ठीक है, मुंडा विद्रोह हो गया, ताना भगत आंदोलन हो गया। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।